एक्सेल के यूज़र नॉर्मली एक ही टाइम पर बहुत सारी वर्कशीट्स पर काम करते हैं और उनकी ये ज़रूरत होती है कि उन्हें कई बार डेटा को अपडेट करना पड़ता है और वो ये चाहते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली सारी वर्कशीट्स में एक साथ अपडेट हो जाए, सेव हो जाए। तो सपोज जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ईयर 22-23, 22-21, 21-20 और 19-20 का डेटा है सैलरी का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी चेंज परफॉर्म करूँ कोई एक शीट पे और वो चेंज रिफ्लेक्ट हो बाकी सारी शीट पे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 22-23 है और मैं चाहती हूँ कि इसका एम्प्लॉय नेम का जो टाइटल है वो सपोज चेंज हो जाए और एम्प्लॉय डिटेल्स हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारी शीट एक ही टाइम पर सिलेक्ट करनी होगी। 22-23 में से काम कर रहे हैं और हमको बाकी शीट्स यानी 22-21, 21-20 और 19-20 को सिलेक्ट करना है। और उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपल शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उन शीट्स पर कर्सर रखकर, नेम पर कर्सर रखकर उन शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखते हैं ये सारी शीट व्हाइट कलर की नजर आ रही है आपको बॉटम में, तो ये शीट सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम को चेंज करना है और उसका क्या करना है, मेरे को नाम एम्प्लॉय डिटेल्स डालना है। मैं एम्प्लॉय डिटेल्स डालती हूँ और ये पूरा जो कॉलम है उसको मैं काम करती हूँ, उसको कलर भी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप 22-21 में एम्प्लॉय डिटेल का कलर आ गया है, 21-20 में चेंज हो गया है, 19-20 में चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि कोई कैलकुलेशन हो और उसका अपडेट भी बाकी सब कॉलम्स में आ जाए, जैसे कि हमारा आपको दिख रहा है सैलरी और बोनस, और अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ पर ये टोटल सैलरी का एक कॉलम ऐड हो जाए, तो मैं सिंपल शिफ्ट करके बाकी सारी शीट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कॉलम डाल देती हूँ टोटल सैलरी और इसको बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर। और अब यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस बोनस ड्रैग डाउन करते हैं, पूरा ये बोनस आ गया आपका, ये बोल्ड हो गया है मेरा। अब आप नीचे जाके देखेंगे 22-21 में भी टोटल सैलरी आ रहा है, 21-20 में भी आ रहा है, 19-20 में भी आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया आपका। अब मेरे को क्या करना है कि ये तो सारी शीट्स पर एक साथ आ गया है 22-23 पे, पर मेरे को क्या है कि ये जो चेंज है ये सिर्फ एक ही शीट पे दिखे। जैसे मेरे को डेट का कॉलम, मेरे को मान लो इस डेट के कॉलम को कोई कलर देना है और वो कलर मुझे देना है सिंपल ग्रीन कलर, और मैं चाहती हूँ कि ग्रीन कलर का जो कॉलम है ये मेरा 19-20 में भी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमको मान लो सारी शीट सिलेक्ट नहीं करनी और कोई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड शीट सिलेक्ट करनी है, तो हमारे को सिंपली वो शीट सिलेक्ट करना होगा। जैसे 22-23 के अलावा अगर मुझे 19-20 वाला शीट सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट और कंट्रोल के साथ 19-20 वाली शीट को सिलेक्ट करूंगी। अब ये दो शीट्स मेरी एट ए टाइम सिलेक्ट हो गई है और अब मैं इस डेट कॉलम को एक कलर दे देती हूँ। सिंपली मैंने ये कलर दे दिया। अब आप देखेंगे 22-21 में कोई चेंज नहीं, 21-20 में कोई चेंज नहीं, पर 19-20 में वो चेंज मुझे नजर आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कोई भी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स पर एट ए टाइम, किसी एक शीट को सिलेक्ट करके एक शीट पर चेंज करके मल्टीपल शीट्स पर चेंज का रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।